कहते हैं कुछ सच ऐसे होते हैं जो हर किसी को बताए नहीं जाते, क्योंकि हर कान उन्हें सुनने के योग्य नहीं होता। हनुमान जी की कथा भी उन्हीं में से एक है। लोग सोचते हैं हनुमान जी बस वही हैं जो रामायण में दिखाई देते हैं, पूंछ वाले गदा उठाए हुए, लेकिन असली हनुमान उससे कहीं ज्यादा हैं। कहते हैं जब राम ने हनुमान को अमरता का वरदान दिया तो उसके साथ एक शर्त भी थी। शर्त ये नहीं थी कि हनुमान दिखाई नहीं देंगे, शर्त ये थी कि हनुमान खुद तय करेंगे कि वो किसे दिखाई देंगे, क्योंकि शक्ति हर किसी के सामने प्रकट नहीं होती। बहुत कम लोग जानते हैं कि हनुमान सिर्फ चिरंजीवी नहीं है, वो कलयुग के रक्षक भी हैं। शास्त्रों में संकेत मिला है कि जब जब धर्म डगमगाता है, हनुमान जी बिना नाम बताए प्रकट होते हैं। कभी युद्ध रोकने के लिए, कभी किसी की जान बचाने के लिए, और कभी किसी को अहंकार से गिराने के लिए। कहते हैं एक बार एक तांत्रिक ने हनुमान जी को बांधने की कोशिश की। मंत्र पढ़े गए, यंत्र बनाए गए, पूरी रात साधना चली, लेकिन सुबह वो तांत्रिक पागल हो चुका था। उसकी जुबान पर सिर्फ एक ही वाक्य था, वो हंस रहा था। वो मुझ पर नहीं, मेरे अहंकार पर हंस रहा था। हनुमान जी को बुलाया नहीं जाता, हनुमान जी आते हैं, और जब आते हैं तो कभी देवता बनकर नहीं आते, कभी वो एक थके हुए मजदूर बनकर आते हैं, कभी सड़क किनारे बैठे भिखारी बनकर, और कभी ऐसे इंसान बनकर जिसे दुनिया देखती भी नहीं। कहा जाता है जो व्यक्ति हनुमान जी के सामने अपने आप को बड़ा समझता है, उसे हनुमान जी कभी दर्शन नहीं देते, लेकिन जो टूट चुका हो, जो हार मान चुका हो, जिसके पास सिर्फ राम नाम बचा हो, हनुमान जी सबसे पहले उसी के पास पहुंचते हैं। हिमालय के कुछ इलाकों में आज भी साधु रात को गुफाओं में जाने से डरते हैं। वो कहते हैं कुछ कदमों की आवाज आती है, लेकिन पैरों के निशान नहीं होते। कुछ कहते हैं उन्होंने लाल आभा देखी, कुछ कहते हैं पूरा जंगल कुछ पल के लिए एकदम शांत हो गया, और फिर तेज हवा चली, जैसे कोई बहुत भारी शक्ति वहां से गुजर गई हो। हनुमान जी जहाँ जाते हैं वहाँ प्रकृति भी सावधान हो जाती है। एक और रहस्य सुनो। कहा जाता है कि कलयुग में हनुमान जी सबसे ज्यादा उन घरों में आते हैं जहाँ रोज राम नाम लिया जाता है, बिना देखे बिना बोले, बस रक्षा करने के लिए। इसलिए कहते हैं कुछ हादसे होते होते रह जाते हैं, कुछ दुर्घटनाएं आखिरी पल में टल जाती हैं, और इंसान कहता है पता नहीं कैसे बच गया। उसे पता होता है, लेकिन ध्यान रखना, हनुमान जी डर दिखाने नहीं आते। डर सिर्फ उनके भीतर के पशु को होता है, जो अहंकार में जीता है, और जो भक्ति में जीता है उसे हनुमान जी की मौजूदगी डरावनी नहीं, सुरक्षा जैसी लगती है। कहा जाता है जब कलयुग अपने चरम पर होगा, जब धर्म बहुत कमजोर हो जाएगा, हनुमान जी फिर से खुलकर प्रकट होंगे, लेकिन तब भी वो राजकुमार नहीं बनेंगे, न राजा, वो फिर भी सेवक ही बनेंगे। अगर आज रात तुम राम नाम लेकर सोए तो हो सकता है किसी अनजानी शक्ति की छाया तुम्हारे आसपास हो। डरो मत, अगर वो छाया तुम्हारी रक्षा कर रही है तो समझ जाना महावीर पास ही हैं। बस इतना कहना है। जय श्री राम।